नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ अर्पिता माथुर। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। बिजनौर में हुई बीजेपी की जन चौपाल, पीएम मोदी ने किया कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित। बिजनौर, अमरोहा और मुरादाबाद के मतदाताओं में नजर आया उत्साह। विधानसभा चुनाव को लेकर चेहरों पर मंथन जारी। बीजेपी ने जारी की यूपी के 45 उम्मीदवारों की सूची। स्वाति सिंह के पति दयाशंकर को बलिया से बनाया गया प्रत्याशी, तो निषाद पार्टी और अपना दल ने भी एक और सूची की जारी। वहीं समाजवादी पार्टी ने जारी की 24 उम्मीदवारों की एक और सूची। गोरखपुर, वाराणसी सहित कई सीटों पर उतारे गए प्रत्याशी, तो अखिलेश यादव ने आगरा में बैले वोट में धांधली को लेकर लगाया आरोप। वहीं यूपी के मीरगंज थाना क्षेत्र में 3 बच्चों के साथ मां ने लगाई कुएं में छलांग। डूबने से 3 बच्चों की दर्दनाक मौत। विवाहिता को निकाला सुरक्षित बाहर। यूपी के सुल्तानपुर में रफ्तार का कहर। घने कोहरे के कारण ट्रक ने मारी कार को टक्कर। हादसे में पिता पुत्र की मौत, 3 लोग घायल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार की कमान संभाली है। इसी के तहत पीएम नरेंद्र मोदी ने दूसरे चरण के मतदान वाले क्षेत्र के मतदाताओं को वर्चुअली संबोधित किया। दूसरे चरण में 9 जिलों के 55 विधानसभा क्षेत्र में 14 फरवरी को मतदान होगा। ऐसे में पीएम मोदी ने बिजनौर में आयोजित जन चौपाल में वर्चुअली शिरकत की, जहां उन्होंने बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद की जनता को संबोधित किया। साथ ही कार्यक्रम में यूपी के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी बिजनौर में आयोजित रैली में नहीं पहुंच पाए। खराब मौसम के चलते उनका दौरा रद्द हो गया। ऐसे में पीएम मोदी ने वर्चुअली जन चौपाल रैली को संबोधित किया। मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, मंत्रिपरिषद के मेरे सहयोगी धर्मेंद्र प्रधान जी, बिजनौर, मुरादाबाद और अमरोहा के सभी मतदाता भाइयों और बहनों, भारतीय जनता पार्टी के सारे उत्साही कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के सभी उम्मीदवार भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले तो आपकी क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मैं आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से कुछ मुक्ति मिलने के कारण मैं सोच रहा था कि बिजनौर से मैं चुनाव अभियान का प्रारंभ करूं रूबरू आकर के, लेकिन मौसम के कारण मेरा हेलीकॉप्टर नहीं निकल पाया और उसके कारण मुझे फिर एक बार बीसी से ही आपके दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। साथियों, ये धरती भगवान श्री कृष्ण और पांडवों के श्री चरणों की साक्षी है। महात्मा विदुर की कर्मभूमि और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनेक वीर सपूत पैदा करने वाली इस धरती को मैं आदरपूर्वक नमन करता हूं। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 45 प्रत्याशियों की 8वीं सूची जारी कर दी है, जिसमें 7 महिलाएं हैं। पार्टी अब तक 340 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर चुकी है। खास बात यह है कि नई लिस्ट में मंत्री स्वाति सिंह के पति दयाशंकर सिंह को बलिया नगर सीट से उतारा गया है।
आपको बता दें, बीते दिनों लखनऊ की बहुचर्चित सरोजनी नगर विधानसभा सीट पर यूपी सरकार में मंत्री स्वाति सिंह और उनके पति दयाशंकर सिंह के बीच टिकट को लेकर विवाद देखने को मिला था। पार्टी ने दोनों को ही यहां से उम्मीदवार न बनाकर राज राजेश्वर सिंह को उतार दिया था। और इधर बलिया के बैरिया विधायक सुरेंद्र सिंह का टिकट भी कट गया है। पार्टी ने विधायक और मंत्री रहे स्वरूप शुक्ला को बैरिया से उतारा है। वहीं कृष्णन राय की पत्नी अलका राय को मोहम्मदाबाद से टिकट मिला है। कृष्णानंद की हत्या में बाहुबली मुख्तार अंसारी का नाम आया था। वहीं मंत्री अनिल राजभर को शिवपुर से टिकट दिया गया है। अमेठी में पार्टी ने रानी गरिमा सिंह का टिकट काटकर उनके पति संजय सिंह को टिकट दिया है। आपको बता दें, इलाहाबाद उत्तर से हर्ष वाजपेयी को प्रत्याशी बनाया गया है, तो वहीं कोरांव से टिकट बदल दिया गया है। यहां से आरती कोल की जगह राजमणि कोल चुनाव लड़ेंगे। और वहीं दूसरी तरफ निषाद पार्टी की भी नई लिस्ट जारी कर दी गई है। इस लिस्ट में 3 प्रत्याशियों के नाम शामिल है। साथ ही अपना दल की सूची में 2 प्रत्याशियों के नाम भी शामिल किए गए हैं। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 28 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। इस लिस्ट में 10 महिलाओं को टिकट दिया गया है। लिस्ट के मुताबिक अमेठी से आशीष शुक्ला को टिकट दिया गया है, जबकि घोसी से प्रियंका यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने सोमवार को 24 और उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने प्रतापगढ़, इलाहाबाद, गोंडा, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, आजमगढ़, मऊ, बलिया, जौनपुर, वाराणसी और मिर्जापुर जिलों की सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं। प्रतापगढ़ जिले की विधानसभा सीट विश्वनाथगंज से सौरभ सिंह, रानीगंज से आरके वर्मा, प्रयागराज जिले की फाफामऊ सीट से अंसार अहमद, वहीं गोंडा की महनोन सीट से नंदिता शुक्ला, तरबगंज से राजभवन चौबे, मनकापुर से रमेश चंद्र गौतम, गौरा से संजय कुमार को उम्मीदवार बनाया गया है। तो वहीं बुलंदशहर की खुर्जा विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी मीनाक्षी सिंह जनसंपर्क से जुटी हुई हैं। वहीं भादवा गांव में जनसंपर्क के दौरान उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। भाजपा प्रत्याशी के काफिले के सामने ग्रामीणों ने जयंत चौधरी जिंदाबाद के नारे लगाए। भाजपा प्रत्याशी के विरोध का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। यूपी के झांसी में बबीना विधानसभा क्षेत्र के समाजवादी प्रत्याशी यशपाल सिंह यादव ने योगी सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने प्रदेश का संपूर्ण सर्वनाश किया है। साथ ही बुंदेलखंड में विकास के नाम पर उन्होंने एक भी नई परियोजना लागू नहीं की, जो कि क्षेत्रीय जनता को धोखा दिया है। यशपाल यादव ने कहा कि बुंदेलखंड में योगी सरकार की बनाई हुई गौशालाओं में सिर्फ गायों की मौत हो रही है, उन्हें खाने के लिए चारा तक नहीं मिला। जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 सालों में जो पूरे प्रदेश की जनता के साथ ठगी की है, उन्हें धोखा दिया है, हर वर्ग के लोगों को पीड़ित किया है, हर वर्ग के साथ धोखा और फरेब किया है, इसको आज पूरे प्रदेश में लोग जान चुके हैं। अब जो है समाजवादी पार्टी की तो 2012 से 17 के बीच में जो सरकार चली, अब लोग उसको याद कर रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी को याद कर रहे हैं, उनके विकास को याद कर रहे हैं, उनकी जनहितकारी नीतियों को याद कर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने 55 लाख हमारी बूढ़ी माओं को 500 रुपये समाजवादी पेंशन देने का काम किया था, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया था, 18 लाख लैपटॉप देने का काम किया था। तो वहीं यूपी के सहारनपुर में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने फतवों को लेकर यूपी सरकार से वेबसाइट की जांच कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए थे। इसके बाद सहारनपुर टीम ने दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट पर रोक लगाई है। साथ ही यूपी सरकार को 10 दिनों में कार्रवाई कर रिपोर्ट देने के लिए भी कहा गया है। देखिए, इसमें जो राष्ट्रीय बाल आयोग है उसने एक शिकायत प्राप्त किया था। शिकायत थी कि यहाँ पर जो है ये लोग प्रश्नोत्तर के रूप में कुछ प्रश्नों का जवाब जो है यहाँ से दिया जाता है दारुल उलूम से। वो प्रश्न का जो उत्तर है वो फतवे का प्रभाव रखता है
और ये जो फतवा है ये एक तरीके से जो चाइल्ड राइट्स हैं उसका जो है उल्लंघन है। इस क्रम में नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन जो है राइट की ओर से जिलाधिकारी को एक पत्र प्राप्त किया था और उस पत्र में ये निर्देश दिया गया था कि वो इस जो है इनकी वेबसाइट पर रोक लगाएं और इसमें तमाम कानून हैं उन कानूनों का उल्लंघन किया गया है, उन कानूनों के उल्लंघन के खबर यूपी के जौनपुर से है, जहां पर 3 बच्चों की मां ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। एक मां इतनी पत्थरदिल कैसे हो सकती है, वह अपने ही 3 बच्चों की जान ले। जौनपुर के मीरगंज थाना क्षेत्र में एक महिला अपने 3 बच्चों के साथ कुएं में कूद गई थी। 2 जुड़वा बच्चों की डूबने से तुरंत मौत हो गई। वहीं आसपास के लोगों ने किसी तरह महिला को बचाया है। वहीं बच्ची का शव भी 17 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद निकाला जा सका। आपको बता दें, ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना देकर महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर जानकारी के अनुसार छोटेलाल प्रजापति की पुत्री अंतिमा की शादी 5 साल पहले सिकरारा थाना के चकमेथा दमरोव निवासी सतीश के साथ हुई थी। अंतिमा जनवरी माह में खिचड़ी के बाद मायके आई थी और उसका पति सतीश मुंबई रहता है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी है। यूपी विधानसभा चुनावों को लेकर सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा समेत कई पार्टियां जोर आजमाइश भी कर रही हैं। वहीं लोकदल पार्टी ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। इस बार विधानसभा चुनावों में 300 से ज्यादा प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। आपको बता दें, इस पार्टी की स्थापना भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने की थी। इस बार के इन चुनावों में लोकदल की क्या तैयारियां हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं लोकदल के प्रवक्ता जयराम पांडे। उसमें डिबेट में सब बोलते हैं। हाँ सर, ठीक नहीं तो है सर। पार्टियों ने अपने नामों की घोषणा कर दी है। ऐसे में लोकदल पार्टी की तरफ से भी नाम का ऐलान किया जा चुका है। आपको बता दें, जयराम पांडे लोकदल पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। इस वक्त विधानसभा चुनाव में 300 से ज्यादा सीटों पर उन्होंने प्रत्याशी उतारे हैं। लोकदल पार्टी ने लोकदल के प्रवक्ता जयराम पांडे से A1 टीवी खास बातचीत करेगा। जी सर, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी, जयराम पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है A1 टीवी में। धन्यवाद। जी, हमारा सीधा सवाल है सर आपसे, क्या कुछ तैयारियां आपकी पार्टी कर रही है? राजनीतिक बिगुल बच चुका है, चुनावी बिगुल बच चुका है। यूपी विधानसभा 403 सीटों के लिए सभी प्रत्याशी उतर चुके हैं। आपकी पार्टी क्या कुछ तैयारी कर रही है? हमारी पार्टी लोकदल है। लोकदल हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह, जो किसानों के मसीहा थे, उनके द्वारा स्थापित दल है। जी।
वह 1980 में स्थापना हुआ था और हमारे ही दल से तमाम लोग निकल करके जो है अपनी अपनी दल चला रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव है, इस चुनाव में लोक दल 300 से ज्यादा सीटों पे प्रत्याशी हम उतार रहे हैं और विभिन्न प्रथम चरण से लेते हुए 7 चरणों में चुनाव हो रहा है। जी बिल्कुल। ऐसे में लोक दल एक विकल्प के रूप में जो है किसानों का एक हमदर्द बन के उभरा हुआ है, जो हमारे सामने तमाम राष्ट्रीय दलों से चुनौतियां तो हैं, लेकिन हम किसान हैं और 380 दिनों से भी ज्यादा हम बॉर्डर पे बैठे रहे, गाजीपुर बॉर्डर पे किसानों का हक हकूक की लड़ाई लड़ते रहे। जी बिल्कुल। और हमारे सामने 700 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं अब तक। जी बिल्कुल। जयराम पांडे जी, मेरा एक सवाल आपसे है कि जैसे कि जनता का हित साधने के लिए तमाम पार्टियां जो राजबाइश में जुटी हुई है, तो आप किन सिद्धांतों पर काम कर रहे हैं? आपकी पार्टी किन सिद्धांतों पर काम कर रही है? हमारी पार्टी का सर्व समाज का सिद्धांत है सर्वे भवन्ति सुखिनः जी की भावना लेके हम चलते हैं। हम गांव, गरीब, मजदूर और किसानों की बात करते हैं और यही चौधरी साहब का मुख्य उद्देश्य रहा है, मुख्य एजेंडा रहा है। चौधरी साहब के तमाम अनुयायी बन गए 80 के जो है दशक के बाद से, जो 8वें दशक के बाद से, सन 1985 के बाद से 88 में के अंतर्गत जो है आते आते 90 के दशक आते आते तमाम जो है उनके वारिस के रूप में स्थापित हो गए। चौधरी देवीलाल से लेते हुए, माननीय मुलायम सिंह यादव से लेते हुए, जीबी पटनायक से लेते हुए, कर्पूरी ठाकुर से लेते हुए तमाम दल, बिहार के लालू प्रसाद यादव जी या आपके जो है नीतीश कुमार जी, सब हमारे दल से ही निकले हुए योद्धा थे, जिन्होंने अपने अपने प्रदेशों में जाकर के चौधरी साहब के हितैषी होकर के तमाम दल के रूप में अपनी चला रहे हैं। जी बिल्कुल। लेकिन लोक दल आज भी चौधरी साहब के पद चिन्हों पे चलते हुए चल रहा है और किसानों के हक और हकूक की लड़ाई बखूबी लड़ रहा है। जी बिल्कुल। मैं जानना चाहूंगी जयराम पांडे जी, जैसे लोकदल पार्टी ने शिवपाल यादव को उतारा है जसवंत नगर सीट से, तो क्या ऐसा हो सकता है आने वाले समय में अखिलेश यादव, जो कि आपके भतीजे भी हैं, तो आप उनको सपोर्ट करेंगे? देखिए, माननीय शिवपाल यादव जी हों या चाहे माननीय मुलायम सिंह यादव जी रहे हों, मुलायम सिंह यादव जी हमारे यहाँ 88-89 में प्रदेश अध्यक्ष थे लोक दल के और चौधरी साहब के साथ रहा करते थे। जी। भारतीय लोकदल और जो है लोक दल जब 1980 में बना तो मुलायम सिंह जी भी प्रथम बार जो है हमारे लोक दल से ही जो है MLC और MLA होते रहे। तो माननीय मुलायम सिंह यादव के भाई हैं वो, और शिवपाल यादव जी भी हमारे लोकदल से ही कहीं न कहीं से ज्यादातर जुड़े रहे। इसलिए लोकदल के हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चौधरी सुनील सिंह जी के निर्देश पर हम लोगों ने उनके जो है विधानसभा क्षेत्र में कोई भी प्रत्याशी नहीं उतारा है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना भी है कि हम अखिलेश यादव के विधानसभा क्षेत्र में भी कोई प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। जी बिल्कुल। जयराम पांडे जी, A1 TV के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद बहुत बहुत। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।